नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से आपके सामने। तो जैसा कि मैं शेयर कर देता हूं कि आजकल कौन सी बुक पढ़ रहा हूं, तो मैंने शेयर की थी कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट किताब है। इसको इन्होंने हिंदी में जो किमियाकर करके एक वर्ड यूज़ किया है, जब मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा था। तो चलिए इस कहानी के बारे में बहुत पहले तो मैं थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ, फिर हम कहानी के बारे में बता दूंगा। मैं कहानी तो बता सकता हूँ, लेकिन इस कहानी के अंतर्गत चलो मैं बताता हूँ आपको बातों को, ठीक है। तो चलिए किताब रख देते हैं। किताब पढ़ने के बाद मैंने कम से कम थोड़ा सा नोट्स लिखा, शॉर्ट 5 पन्ने 6 पन्ने हो गए, स्टोरी को क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं। तो ठीक है, तो किताब ये आप पढ़ें क्यों, इसके पहले मैं बता दूं तो इस किताब में सबसे मस्त चीज़ क्या है कि जैसे कि एक बंदा जो है स्पेन से मिस्र तक का सफ़र तय करता है। तो इसमें स्पेन की खूबसूरती दिखाई गई है, रेगिस्तान की खूबसूरती, सुहानी रातें दिखाई गई हैं, कैसे कबीलाई जीवन है वहाँ का, ये सारी चीज़ें दिखाई, कैसे शिकारी हैं, लुटेरे हैं, कैसे रेतीले तूफान है। ये मतलब प्राकृतिक रूप से बहुत ही सजीव लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से सामने हो रहा है सभी, ठीक है। अब ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि ये ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, पड़ाव आते हैं, जिसमें हमें डिसीज़न लेना होता है और हम कैसे उन डिसीज़नों को लेते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे पास चॉइस होती है। एक लड़का सपना देखता है, 21 साल का गड़रिया एक सपना देखता है और सपने के पीछे जो है जाता है आखिर तक अपने सपने जो खजाने की तलाश में। कई बार इसको लाइफ में बहुत सारे मौके आते हैं कि वो आगे ना बढ़े, जहाँ वहीं रुक जाए या फिर वापस अपनी जगह आ जाए जहाँ से शुरू किया था। कई बार ऐसे भी सपने आते हैं, चूज़ करना पड़ता है कि ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ। तो वो ये बंदा अपने सपनों को फॉलो करता है, उम्मीद आशाएँ और फॉलो करता है। कि एक इसमें कोटेशन यूज़ किया गया है कि अगर आपको याद होगा ओम शांति ओम मूवी में आई थी कि अगर मैंने तुझे पाने की इतनी शिद्दत से कोशिश की है कि हर जर्रे ने मिलाए की साजिश करके, याद होगा। तो उसमें भी यही, अगर आप सोच लेते हैं कोई चीज़ करने के लिए तो आपकी जो कायनात है वो आपकी हेल्प करती है, हर चीज़ कायनात की हेल्प करती है, ठीक है। तो ये होता है। तो हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी सेंटियागो है, जिसका नाम वो गड़रिया है, स्पेन का है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, रात का मौसम होता है, जो है गड़रिया किताब पढ़ रहा होता है। एक पुराना गिरजाघर होता है, गिरजाघर में टूटा खंडहर होता है, वहाँ पे अक्सर गड़रिया आते हैं और रात को रुकते हैं, क्योंकि पुराना खंडहर है तो हवा वगैरह तो थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ा बंदेज रहता है, भेड़ें भाग न जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ एक दरख्त होता है और प्रार्थना सभा की सामग्री जहाँ टूटी फूटी वही अवशेष रहते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी ऐसे ही शुरू होती है और फिर सोते होते फिर वो सोचता है कि एक शहर पहुंचने वाला है जहाँ पे उसको एक लड़की मिलने वाली है। उस लड़की के बारे में सोचता रहता है कि हाँ वो लड़की मिलेगी। वो लड़की है मालिक की, जहाँ वो भेड़े बेचेगा, भेड़ों के बाल बेचेगा। उसके पास 60 भेड़े हैं। तो जब बाल बेचता है, जब दोबारा जा रहा है, पहली बार जब वो गया था तो जो है दुकान का मालिक बहुत बिजी था। तो ये क्या करता है, अकेले बैठ के दुकान के पास किताबें पढ़ने रहता है। तो मालिक की बेटी आती है तो पूछती है, गड़रिया होके किताब कैसे पढ़ रहे हो? तो वो बताता है कि मैं हाँ गड़रिया हूँ, लेकिन क्या है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ काफ़ी, ठीक है। मैं पहले पादी बनना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर से एक इच्छा जगी कि मैं घुमक्कड़ वाला जीवन जीऊँ। तो घुमक्कड़, तो मेरे पिताजी ने कहा कि घुमक्कड़ वाला जीवन 2 ही लोग जी सकते हैं, एक तो बहुत अमीर आदमी जी सकते हैं और दूसरे गड़रिया जी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरे पापा ने पैसे दिए और मैंने भेड़ें खरीद ली। अब मैं घुमक्कड़ का जीवन जी रहा हूँ, अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। बहुत इम्प्रेस होता है, ठीक है। फिर उसी लड़की की तलाश में क्या, उससे मिलने जा रहा होता है, ठीक है। जा रहा होता है, यही सोचता है और सोते सोते सो जाता है। फिर उसे एक सपना आता है। सुबह उठता है, फिर वो सपने को याद करता है। फिर पता चलता है कि ये सपना एक बार उसको और आ चुका है। ये सपना देखता है कि जो है पिरामिडों के बीच जो खजाना जो है, खजाने का सपना आता है कि वो मिस्र में खजाने के बारे में सोचता है। पूरा होता नहीं है सपना, अधूरा रह जाता। तो ये सपना इसको परेशान करता है। तो उस शहर में पहुंचता है और शहर में पहुंचते ही एक सपने के बारे में जागरूक बहुत ज़्यादा होता है। एक महिला से मिलता है जो ज्योतिष जानती है। वो जिप्सी महिला होती है। तो
इसको देखती है, जानता है कड़का है, कोई हेल्प नहीं करेगा, तो बताता है इसके बारे में, थोड़ी बहुत बात करता है। तो महिला कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बताऊँगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जो है तुमको जो है मुझे जो भी तुमको मिलने वाला है, ठीक है, उसका मुझे 10% देना है, ठीक है। लड़का यकीन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा कन्विंसिंग चीज़ें बता देती है वो महिला, तो वो कन्विंस हो जाता है और बताता है कि मुझे ये सपना आएगा। तो उस सपने को क्लियरिटी देती है, कहती है ये सपना संदेशा है कि आपको एक खजाना मिलने वाला है। खजाना मिलने के लिए आपको स्पेन से दूर जाना पड़ेगा, ढेर सारे रेगिस्तान को पार करके मिस्र में जो है पिरामिड है, पिरामिडों के पास आपका खजाना है, खजाने को वहीं मिलेगा आपको। ये एक स्टोरी बता देती, ठीक है। तो ये बैठा सोचता रहता है उसके बारे में, ठीक है, और ये भी चलता रहता है कि वो 2 दिन में उस लड़की से भी मिलने वाला है जिसके बारे में वो सोच रहा था, पिछली बार मिला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी बीच एक बेंच पे बैठा होता है, वहाँ पे एक बुजुर्ग आता है, ठीक है। वो बुजुर्ग आता है, उससे मांगता है कप चाय पीने के लिए मांगता है, तो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। जो बात करना शुरू करते हैं तो ये जो है बुजुर्ग बूढ़ा जो कहता है वो भी बताता है कि क्या बात है, क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो बताता है, तो ये बुजुर्ग जो होते हैं ये जानते रहते हैं कि हाँ ये लड़के में है। तो बस अचानक वो कह देता है कि मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ, ठीक है, हासिल करने का रास्ता बता सकता हूँ कि कैसे हासिल करोगे, ठीक है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये कैसे जान गए। तो वो सोचता है कि यार वो महिला, जिप्सी महिला ही नहीं भेजा होगा ये सब बता के, तो मुझे परेशान कर रहा है, कोई फ्रॉड है। तो फिर बताता है उसको चीज़ें, उसके पापा की चीज़ें बताता है, उसके बचपन की चीज़ें बताता है, कई चीज़ें बता देता है। तो इसको यकीन हो जाता है हाँ कुछ तो है गड़बड़, ठीक है, कुछ तो मामला है, ठीक, ये बता देता है। फिर आगे बढ़ती है बात, ऐसे कन्विंसिंग करने की कोशिश करते करते क्या होता है, तो ठीक है वो बताता है कि एक काम करो, तुम्हारे पास जितनी भेड़ें हैं उन भेड़ों का 10% जो है मुझे दे दो, यानी 60 का 10% 6, तो मैं तुम्हें हासिल कैसे करोगे ये बता देता हूँ। तो एक ठीक है, बस वो तैयार हो जाता है, कहता ठीक है मैं जो है दूंगा तुमको, ठीक है। तो बताता है, एक मंत्र देता है, मंत्र नहीं कह सकते, एक वाक्य बता देता है कि तुम्हें अपने भविष्य सूचक चिन्हों का अनुसरण करना है। मतलब आपको जब भी डिसीजन में कोई दिक्कत आएगी, भविष्य सूचक शब्दों का अनुसरण करना है, ठीक है। ये चीज़ बताता है और भी काफ़ी चीज़ें बताता है, तो हर चीज़ तो मैं बता नहीं सकता। इस बुक में मस्त चीज़ पता है क्या, जो संवाद होते हैं, जैसे कि जिप्सी और उसका संवाद गड़रिये का, बूढ़े का गड़रिये का, ये जो संवाद होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन फिर बूढ़ा मिलता है उससे, तो वो 6 भेड़े लेके आया रहता है और बाकी भेड़े बेच देता है। तो इत्तेफाक से कहता है कि ये भेड़े बेचना कितना आसान था मेरे लिए, कि मेरा दोस्त बहुत दिन से गड़रिया बनना चाह रहा था, मैंने उसे भेड़े बेच दी और वो पैसे लेके तैयार हो जाता है। तो बुजुर्ग कहता मैं जानता था कि तुम सही फैसला लोगे और उस हिसाब से काम करने वाले हो, तो ठीक है। वो वहाँ से भेड़े दे के निकलता है पैसे, ठीक है, सफ़र पे निकलता है। सफ़र पे निकलने के बाद वो एक समुद्री जहाज़ पकड़ता है, ठीक है, समुद्री जहाज़ पकड़ता है बंदरगाह के लिए, ठीक है। तो पहुँचता है एक जगह, ठीक है, एक जगह पहुंचता है, अरब पहुंच जाता है वो जहाज पकड़ के अपना जो है अरब पहुंच जाता है। अरब पहुंचते ही वो एक दुकान पे खड़ा होता है, उसको वाइन पीने का मन करता है, तो वाइन मंगाता है। भाषा जानता नहीं है, तो वो जो ऑर्डर करता है वो एक चाय दे देता है, उसको बहुत कड़वी लगती है, ठीक है। उस दुकान पे एक लड़का मिलता है, उस लड़का से थोड़ा दोस्ती बन जाती है, और दोस्ती होते होते काफ़ी भरोसा करने लगता है, और इत्तेफाक से वो चालू लड़का जो है उसके सारे पैसे ले लेता है, ठीक है। साथ चलता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रफ्फू चक्कर हो जाता है, ठीक है। अब भाई साहब, अब इनके पास पैसे के लिए कुछ है नहीं। जो बुजुर्ग आदमी ने 2 पत्थर दिए थे, एक सफ़ेद पत्थर था, एक काला पत्थर था, और वो बता रहे दिशा सूचक का काम करेंगे, ठीक है। तो वो बैग उसके पास होता है, वो खंगालता है और जेब में हाथ डालता है, तो उसमें जो है वो 2 पत्थर मिलते हैं। तो 2 पत्थर मिलते हैं, ठीक है। फिर वो देखता है कि अब उसी के पास यही बचा हुआ है, अब क्या किया जाए। फिर खाने पीने के भी वांदे लगे होते हैं, तो एक काम करता है, वो वहीं आसपास सो जाता है। फिर उठता है तो एक कैंडी शॉप की दुकान होती है, उस दुकान वाले के सजाता है कैंडी शॉप, तो थोड़ा वो भी कैंडी खाने को दे देता है। फिर कड़का होता है, फिर भटकते भटकते
वो अगली रात होती है, क्रिस्टल वाली दुकान के सामने वो जो है लेट जाता है। फिर सुबह होती है तो क्रिस्टल वाली दुकान से कहता है कि भाई साहब मुझे कुछ काम दे दो। तो वो काम के लिए कुछ कहता नहीं है, लेकिन ये भाई साहब अपनी जैकेट होती है इनके पास एक, तो वो सोचते हैं इसका कोई यूज़ नहीं हो, जैकेट से क्रिस्टल की दुकान की सफाई करने लगते हैं, साफ कर डालते हैं दुकान। ठीक है, दुकान साफ करने के बाद जो है क्या करते हैं, वो जो बंदा जो मालिक होता है दुकान का उसको खाने को देता है। ठीक है, तो उस पर काम करने के वो दुकान वाला कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुमको काम पे रखता हूँ। ठीक, तो काम पे रख लेता है। तो ये बताते हैं अपनी बात कि भाई साहब कि मैं आज दिन रात काम करूँगा, पूरी रात काम करूँगा, लेकिन मुझे पैसे दे दो, मुझे मिस्र जाना है, मिस्र के पिरामिड के पास जाना है। जब पिरामिड के पास जाने की बात करता है तो दुकानदार कहता है कि यार तुम दिन रात बहुत सालों तक काम करोगे तब भी मैं आप तुमको इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा कि मिस्र के पिरामिड तक जा सको, लेकिन मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम जो है अपने स्पेन लौट सको, इतना कमा सकते हो। ठीक है, तो काम करना शुरू करता है। तो जो सफाई कर रहा होता है तो वो देखता है मालिक जो है उसके मतलब 2 ग्राहक आ जाते हैं। तो वो सोचता है कि यार ये आज पहली बार आया है और वो 2 ग्राहक आ गए हैं। जो दुकान चलती नहीं थी, एक्चुअली ऊंचाई पे थी, पहाड़ी पहले बहुत रौनक होती थी, लेकिन अब गांव जो है नीचे बस गया तो ऊपर कौन लेने जाए। लेकिन जब वो काम करने जाता है तो कस्टमर आते हैं। ठीक है, तो वो रख लेता है। फिर जैसे जैसे वो काम करना शुरू करता है कस्टमर और आने लगते हैं, वो और ढेर सारे आइडियाज़ देता है। ठीक है, तो एक आइडिया देता है कि कस्टमर आ रहे हैं, इतने कस्टमर आने लगते हैं कि 1-2 एम्प्लॉय और रखने पड़ते हैं उसको। तो वो कस्टमर को जो है मालिक को एक आइडिया देता है कि एक काम करो, हम लोग थोड़ा डिस्प्ले रखते हैं दुकान के सामने, क्या चीज़ें एंटीक चीज़ रखी जाती हैं, रखो तो थोड़ा लोग देखेंगे तो खरीदेंगे। लेकिन अब जो मालिक होता है वो मना करता है, क्योंकि वो परिवर्तन चाहता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन लोग भी पैसे भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो मना करता है, उस बात को टालता है। लेकिन ये क्या करता है, जिद कर करके वो डिस्प्ले में रख देता है, जिससे बिक्री और बढ़ जाती है। ठीक है, फिर एक और आइडिया निकालता है। ठीक है, एक और आइडिया निकालता है कि जो है आइडिया निकालता है कि क्या निकालता है, एक आइडिया निकालता है कि अगर हम क्रिस्टल के गिलासों में चाय दें तो लोग और पसंद आएगी और देखेंगे कि चाय पीने में मज़ा आ रहा है, तो फिर वो और जो है ले जाएंगे, खरीदेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही चल रहा होता है, काम चल रहा होता है। तो एक दिन वो सोचता है उस लड़की के बारे में, जो वो लड़की होती है, कि सोचता है कि मेरी कहाँ ज़िंदगी कैसी थी, अब क्या हो गई है। वहीं रुक जाता तो उसके साथ रहता और शादी भी कर लेता। ये सब याद आ ही रहा था तो बुजुर्ग की एक कहानी याद आती है। वो जब बात कर रहे होते हैं, थोड़ा मैं स्किप कर गया, तो उसमें वो दोनों बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो बेकर की कहानी सुनाता है। तो वो कहता है, बुजुर्ग आदमी जिसने उसको पत्थर दिए थे, कहता है ये जो बेकर है ना, बचपन से सोचता था कि ये घुमक्कड़ वाली ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन देखो ये बेकरी खोल के बैठा हुआ है। तो गडरिया कहता है कि अगर ये घुमक्कड़ की ज़िंदगी चाहता था तो इसको गडरिया बनना था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि तो बोलता है कि गडरिया तो ठीक है, लेकिन कोई उसको इज्जत नहीं करता है। ये बेकर बन के काफ़ी इज्जत कमा रहा है, क्योंकि इसके पास घर है रहने को, एक जगह रहता है, दुकान है, पैसा है। गडरिया के पास तो ना पैसा होता है ना एक जगह होती है, कौन उसको शादी करेगा, उस मतलब अपनी बेटी कौन देगा। तो उसके दिमाग में आ जाता है उसी टाइम पे, इसी डिसीजन लेने में आराम रहता है कि भाई साहब इस लड़की के साथ तो कुछ मेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये फैसला लेता है, लड़की से दोबारा मिलता भी नहीं है। तो आगे बढ़ती है कहानी। बातों बातों में जो मालिक होता है क्रिस्टल की दुकान वाला, वो बताता है कि मैं बचपन से सोचता था कि पैसे कमाऊंगा और फिर टाइम मिलेगा तो मैं मक्का में एक बार हज करने जाऊंगा, क्योंकि उनके धर्म में बताते हैं कि हज करना जो है बहुत ही ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया, ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। ठीक है, ऐसे समय बीतता है, लगभग दुकान खूब चलती है, दुकानदार वाला ईमानदार होता है, फटाफट कमीशन दे डालता है। तो धीरे धीरे पैसा काफ़ी इकट्ठा हो गया, बस उसके पास दिमाग में ये रहता है कि क्या करे, भेड़ें खरीद ले। ठीक है, भेड़ें खरीद के फिर घुमक्कड़ वाली ज़िंदगी जीते जीते अपने घर चला जाए, या फिर वो आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला डिसीजन उसे क्या लेना था, उस लड़की को छोड़ के सपने के लिए चलना था। अब देखिए यहाँ दूसरी बार भी इसको डिसीजन लेना है कि वो घर जाए कि आगे बढ़े पिरामिड की तरफ। ठीक है, तो वो डिसीजन लेता है, इकट्ठा होता है। ठीक, फिर डिसीजन लेता है कि भाई साहब पैसे वैसे दे देते हैं इकट्ठा उसको,
क्रिस्टल दुकान वाला फिर वो बिना अलविदा कहे, बिना कुछ कहे वो चुपचाप निकल जाता है। ठीक, सफ़र पे वो फैसला करता है कि भाई साहब मैं जो है जाऊंगा अपने सपने के सफ़र में, पिरामिड की तरफ जाऊंगा, मिस्र जाऊंगा। ठीक है, तो बीच में बहुत सारे रेगिस्तान होते हैं, तो वो एक कारवां ज्वाइन करता है, कारवां ज्वाइन करता है। ठीक है, जब कारवां ज्वाइन करता है तो उस कारवां में एक अंग्रेज़ लड़का मिलता है। अंग्रेज़ लड़का वो बहुत ही मतलब किताबी पढ़ने वाला लड़का होता है, ढेर सारी किताबें उसके पास होती हैं और वो किताब पढ़ने वाला लड़का होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। वो भी एक चीज़ की तलाश कर रहा है जिसको हमने बोला था किमियागर। क्या बोला था? किमियागर, जिसको एल्केमिस्ट कहा गया, जो वर्ड यूज़ किया गया है। तो बताता है किमियागर यानी कि एल्केमिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो धातु से सोना बना देते हैं, तो उसकी तलाश में रहता है। ठीक है, ये ऊँट खरीदते हैं दोनों और सब कारवां चल देता है। कारवां का मालिक कहता है भाई साहब हम जो बोलेंगे वही करोगे तभी जिंदा रह सकते हो, वरना फिर नहीं रहोगे। और फिर बीच में रात रेगिस्तान की खूबसूरती का वर्णन होता है। ये दोनों काफ़ी बातें करते हैं, लाइफ के बारे में बातें करते हैं, जो अंग्रेज लड़का होता है। ठीक है, फिर एक जगह कारवां रुकता है। ठीक, कारवां रुक जाता है। फिर जो है ये दोनों पूछते हैं कि भैया अल्केमिस्ट कहाँ है, किमियागर कहाँ है, तो मिलता नहीं है। तो एक कुआं होता है, कुएं पे पानी भर रही होती है महिलाएं, तो ये पूछता है, ठीक है, कि किमियागर कहाँ है, तो बताता तो है नहीं कोई, मुस्कुरा के जवाब देती। लेकिन एक लड़की मिलती है, वो बताती है कि मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो बातचीत होती गड़रिया उस लड़की में, लड़की का नाम फातिमा होता है। वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत रहती है वो, तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, इम्प्रेस इतना ज़्यादा था कि उसको प्यार ही करने लगता, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, तो इम्प्रेस हो जाता है। तब तक किमियागर को ढूंढा जा रहा है, वो अंग्रेज ढूंढ रहा है, क्योंकि वही ढूंढने आया हुआ है कि भाई साहब कि किमियागर को ढूंढेंगे और हम धातु से जो है सोना बनवाएंगे, अमीर हो जाएंगे। वो चल रहा है, ये भी ढूंढते हैं, उस लड़की से मुलाकातें करते हैं, ये बता देते हैं भाई साहब हम प्यार करते हैं तुमसे, और वो भी कहती प्यार करते हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, शादी करना चाहता हूँ। गड़रिया कहता है, तो वो लड़की कहती है ये अपना सब चीज़ शेयर कर लेते हैं कि भाई मेरा सपना ये, मैंने ये सपना देखा। गड़रिया बोलता है, सब बता देता है डिटेल में। तो बोलता है ऐसा काम करो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूँगी, तुम क्या करो, तुम अपने सपने के पीछे जाओ। ठीक है, तुम अपने के सपने के पीछे जाओ। तो वो अपने सपने के पीछे की तैयारी करता है और कारवां को आगे बढ़ता हुआ निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमने जब कहानी पढ़ी तो उसको हमने लिखा, ठीक है, एक आध नाम है जो याद नहीं रहते हैं, तो चलिए हम एक बता देते हैं। किमियागर मिला, सरदार बताता है नखलिस्तान। ठीक है, तो फिर आगे चलता है कारवां, फिर एक जगह आती है नखलिस्तान। नखलिस्तान वर्ड देखने के लिए मैंने वो काफ़ी देखी। एक नखलिस्तान जगह आती है जहाँ पे कारवां रुकता है। एक ऐसी जगह होती है काफ़ी वीराने में होती है, मतलब आस उसके चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये भाई साहब जो गड़रिया होते हैं एक दिन आसमान में ऐसे देखते हैं, तो देखते हैं कि दो बाज लड़ रहे हैं। तो इनको लगता है कि इस कारवां पे जो है जो जगह है नखलिस्तान पे अटैक होने वाला है। ठीक है, तो वो जो लड़की फातिमा मिली नखलिस्तान में मिली है। तो ये दोनों काफ़ी घूमते फिरते बातें करते रहते हैं। तो ये जाते हैं, बता देते हैं जाके, किसको, सरदार को बताते हैं वहाँ के नखलिस्तान के भाई साहब कि ऐसा है कि यहाँ पे भी हमला होने वाला है। तो वो सरदार कहता कि ये असंभव है, आज तक कभी नहीं हुआ हमला, तो यहाँ हमला कैसे हो सकता है, ये झूठ है, ऐसा है, हम देखेंगे कि तुम्हारा बात सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही होगा तो तुम्हें को जो है सज़ा दी जाएगी, सज़ा मौत दी जाएगी। ठीक है, तो रात होती है। रात होने के बाद भाई साहब रात में ही रेत वेत उड़ती रहती है। तो भाई साहब तो एक आदमी होता है, तलवार, घोड़े से एक तलवार ताने आदमी खड़ा होता है। वो कहता है, गड़रिया के सामने खड़ा हो जाता है, तलवार ताने रहता, कहता है तुम ही हो ना जिसने भविष्यवाणी की है कि यहाँ पे युद्ध होने वाला है। तो वो बताता है सारी बेहतर चीज़ें कि मैंने वहाँ देखा था, बाज को देखा था और ये ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो भी कन्विंस होने लगता है, तो वो तलवार अपनी नीची कर लेता है और गड़रिया देखता है वो जो दो बाज लड़ रहे थे उसकी बाजू में मरे हुए लटके रहते हैं। तो वो बताता है कि मैं किमियागर हूँ और मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, और फिर अचानक हमला होता है और
पहले उस कबीले का एक रूल था कि भाई साहब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपने जितने भी औजार है सब जमा कर लेते हैं। तो सरदार प्लान करता है कि अगर इस लड़के की बात सच हुई तो सब औजारों से तैयारी प्लान कर लेते हैं, अगर हमला हुआ तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो हमला होता है तो वो कबीले के लोग उन पे शिकारियों पे हमला करके उनको मार देते हैं। तो भाई साहब बड़ा खुश होते हैं, सरदार खुश होते हैं, ऑफर कर देते हैं कि हम तुमको अपना सलाहकार बनाएंगे, तुमको एक पद देंगे और फिर इनाम में उसको 50 सोने की सिक्के मिलते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके मन में आता है कि भैया पैसे भी हो गए हैं, एक पद भी मिल जाएगा, मैं फातिमा से शादी कर लेता हूँ, ये उनके मन में रहता है। लेकिन क्या होता है कि फातिमा जो है, ठीक है, तो फातिमा क्या करती है, वो फिर कहती है कि देखो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम अपने सपने के पीछे भागो, ठीक है। फिर क्या करते हैं कमियागर, और वो कहते हैं, कमियागर बोलता है कि ऐसा है तुम ऊँट से मत चलो, घोड़े से चलो। ऊँट का क्या होता है, वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ऊँट थक के बोलेगा नहीं, लेकिन वो मर जाता है, कभी भी मर सकता है। तो घोड़े से चलते हैं। तो फिर वो घोड़े से जाते हुए आते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होती है इन दोनों के बारे में। तो वो जो गडरिया है वो कमियागर से बहुत कुछ सीखने का इंटेंस रखता है, कि बहुत कुछ सीखना चाहता है, ठीक है। वो जो बहुत कुछ सीखना चाहता है वो भी बहुत चीज़ें सीखता है। तो चलते 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 बहुत सारे कबीले मिलते हैं। फिर एक जगह ऐसी आती है कि एक कबीले वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इनके बीच जो बातें होती हैं भाई साहब बहुत ही मज़ेदार होती हैं, लाइफ मोड़ने वाली होती है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है इनकी बातों के बारे में। तो वो पहुंचते हैं और फिर वो रोक लेते हैं। तो वो कहते हैं भाई साहब हम तुमको जाने ना देंगे, तुम जासूस हो, दूसरे कबीले के पता लगाने आए हो कि हम लोग कितने हैं, ठीक है। तो कमियागर कहता है ऐसा है, ये जो है ना ये गडरिया, इसके 50 सोने के सिक्के हैं, ठीक है, हमें छोड़ दो, ठीक है। तो बोलता 50 सिक्के ले लेते हैं उसके। और उसके बाद जो है कहते ये जो गडरिया है ना ये हवा में उड़ सकता है। तो भाई सरदार भी शौक हो जाता है। तो बोलता है सरदार, कहता ठीक है तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को 3 दिन दे रहा हूँ, अगर तुम हवा में उड़ के दिखा दिए तो तुमको मैं छोड़ दूंगा। अब भाई साहब परेशान, ये गडरिया कमियागर को तो चीज़ें क्लियर ही हैं, उसको डाउट नहीं है, ठीक है। तो वो अरे बहुत कहानी इसकी अल्केमिस्ट की है। तो वो क्या करता है बता देता, भाई साहब ये बहुत परेशान, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बस एक पहाड़ी पे चढ़ जाता हूँ ऊंचाई पे, ठीक है। तो फिर वो बातें करना शुरू करता है, वो अपने थोड़ा फीलिंग आध्यात्मिक बातें होती हैं। पहले वो रेगिस्तान से बातें करता है, महसूस करता है अपने अंदर की, बोलता है कि कुछ जुगाड़ करो कि मैं कैसे हूँ। तो कहता है मैं कहाँ, इतनी चीज़ें देखने के बाद मैंने तो आज तक कभी किसी को उड़ाया नहीं। तो हवा से बात करता है, तो हवा से बात करता है तो हवा भी कहती है कि मैं कैसे किसी को उड़ा सकती हूँ, मैं तो धूल उड़ाती हूँ, बस खूब धूल उड़ाती है। तो एक काम कहता है गडरिया, कहते हैं एक काम करो तुम खूब धूल उड़ाओ, ऐसा धूल उड़ाओ कि केवल मैं दिखूँ और सूरज दिखे, ठीक है। तो वो सूरज से बात करता है, सूरज से बात करता है और खूब धूल खूब ऊंचे ऊंचे उड़ती है और सूरज से बात करता रहता है। बस सूरज के पास भी हल नहीं होता क्या, इतना हवा उड़ती, इतना धूल उड़ता है कि सारे तंबू वंबू उड़ के जाते हैं उनके कबीले के, ठीक है। ये सारे नीचे डरे हुए खड़े हैं, कह रहे भाई साहब क्या हो रहा है यार, आंधी तूफान आ रहा है, आज तक तो कभी नहीं आया। फिर ठीक है, फिर जब आंधी तूफान खत्म होता है तो पीछे खड़ा होता है सरदार के, तब वो मान जाते हैं, ठीक है, उनको वो छोड़ देता है। इतनी सारी कहानी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं ये लोग। आगे एक मिलता है मठवासी, जिसको बोलता है कमियागर, उसके कबीले में जाता है और कबीले में जाता है और एक एक्सपेरिमेंट करता है, धातुओं को मिला के एक सोने की तस्तरी बना देता है। सोने की तस्तरी जब बनाता है तो 4 भाग करता है, एक कमियागर खुद रख लेता है, एक गडरिया को देता है, एक मठवासी को देता है, ठीक है। तो जो एल्केमिस्ट है वो एक एक्स्ट्रा जो पार्ट है बच्चा है चौथा, वो भी दे देता है मठवासी। कह रहा था कि ये जब दोबारा आएगा गडरिया तो हो सकता है ज़रूरत पड़े वापसी के लिए, तो इसको तुम रख लो, इसको दोबारा देना, ठीक है। इतना कह के वो आगे निकल जाता है और ये कहते भाई साहब मेरा इतना था, अब तुम आगे जाओ। आ भी गया था, पिरामिड आ गया, तो उसको छोड़ देता है। फिर ये पहुँचते हैं उदास दुखी, अब सोचते हैं कि कहाँ जो है मैं ढूंढूं। अब तो ये रोते हैं थोड़ा सा, तो इनके दिमाग में रहता है जहाँ आंसू गिरा है वहीं पे खजाना ढूंढना है। ये खजाना ढूंढना शुरू करते हैं। जब ये खजाना ढूंढना शुरू करते हैं, खोदते नहीं मिलता और खोदते नहीं मिलता और खोदते मिलता, जब इतना नीचे आ जाते हैं तो वहाँ से शिकारियों का जो है
शिकारी कह लें या लुटेरे कह लें, जो भी कहना है, ठीक है। तो वहाँ से एक गुजरता है, उसकी तलाशी लेता है। सरदार कहता है भाई साहब इसकी तलाशी लो, कई दिन से भूखे प्यासे थे वो बेचारे, भटक रहे थे रेगिस्तान में। तलाशी लेता है तो उसके पास क्या निकलता है, वो जो सोना दिया था अल्केमिस्ट ने, वो सोना निकलता है, वो रख लेते हैं। तो उनको शक होता है सरदार को, यार ये गड्ढा खोदा, इसने जरूर जो है कुछ सोना छुपाया होगा ये रेत के नीचे, इसीलिए उसको ढूंढ रहा है। तो भाई साहब जो कुटाई करते हैं उसकी लहू लुहान कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, गडरिया बोलता है कि भाई साहब मुझे सपना आया हुआ था कि मिस्र में जो है पिरामिड है, पिरामिड के पास जो है खजाना छुपा है, तो मैं उस खजाने की खोज में आया था और वही मैं ढूंढ रहा था, तब तक तुमने मुझे पकड़ लिया। तो उसका सरदार जोर से हंसता, हा। तो कहता अरे तुम कहते बैले बेवकूफ़ हो, मतलब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं था। तो कहता है कि मुझे 7 बार लगातार एक सपना आया कि स्पेन में एक गिरजाघर है, गिरजाघर ऐसी खंडहर है गिरजाघर का, वहाँ पे प्रार्थना सामग्री के पास जो दरख्त है, दरख्त के नीचे सोना गड़ा है, संदूक में सोना गड़ा रखा हुआ है। अगर मैं इस पे यकीन मानता तो इतनी दूर थे, इतने रेगिस्तान कौन पार करे, ठीक है। तो हंस के वो जो चला जा रहा होता है, ठीक है, उसके जा रहा होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है उसको, गडरिये को, वो गडरिया भी देखता है उसको, स्माइल आती है उसको देख के, और ये दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। तो वो सरदार बोलता है मरोगे नहीं तुम, ऐसे बोल के निकल जाता है, और ये गडरिया खुश होता है। सोचो कि खुश होता है। अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, इसलिए खुश होता है क्योंकि वो जान गया था कि एक्चुअल में खजाना है कहाँ। अब को याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ वो खजाना कहाँ था। खजाना था जो पहला सीन होता है कि वो गिरजाघर में रात को किताब पढ़ रहा है, भेड़ें आसपास घूम रही हैं और दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, खजाना वहाँ, ठीक है। तो वो जो है क्या कहता है, मटवासी के पास जाता है, मटवासी के पास अपना सोना लेता है, वो वापस स्पेन चला जाता है और वही जगह पहुँचता है जहाँ पे खजाना जो है छुपा होता है। तो वहाँ पे पहुँच जाता है, खजाना जहाँ छुपा होता है, खजाना लेता है और फिर सोचता है कि मैं फातिमा आ रहा हूँ, कहानी पे ही खत्म हो जाता। तो ये जो स्टोरी इतनी सिंपल मैंने बता दी, पर इतनी सिंपल हाँ नहीं, 164 पेज की स्टोरी है, लेकिन जो बुजुर्ग के बीच गडरिया की बात होती है, जिप्सी की बात होती है, किमियागर के साथ जो गडरिया की बात होती है और सरदारों के साथ जो बात होती है, जो क्रिस्टल के मालिक के साथ जो बात होती है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इंस्पिरेशनल है। कई बार जो है ये जो गडरिया है डिसअपॉइंट होता है, ठीक है, कुछ नहीं रह जाता उसके पास, बिल्कुल खाली हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके कैसे आगे बढ़ता है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखाती है। हम लोग भी ज़िंदगी में ऐसे क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें दिखाती है। बोलता है कि अगर तुम सपने को फॉलो कर रहे हो, हमेशा आपके पास मौका होगा कि भाई साहब जहाँ पे हो वही सेटिस्फाई हो गए, रुक जाओ कि आपने सपने को फॉलो करो। इसके साथ क्या होता है, अच्छा खासा जी रहा होता है, वो जाता बात करता है, उससे दुकान से उसकी बेटी शादी कर सकता है नहीं, लेकिन इसने क्या किया, डिसीजन लिया कि नहीं मैं जाऊँगा खजाने खोज में। एक बार क्या होता है बिल्कुल कंगाल हो जाता है। तो वो सोचता है क्या करे, घर वापस चला जाए कि आगे बढ़े, तो फैसला लेता है कि यहाँ आगे बढ़ना। एक बार क्रिस्टल वाली दुकान पे क्या होता है, क्रिस्टल वाली दुकान पे भी क्या होता है, पैसे हो जाते हैं तो चाहता वापस जाता, ठीक है, लेकिन क्या करता है वो आगे बढ़ता है। इसी तरह कई बार वो फैसला लेता है और आगे बढ़ता है। तो किताब काफ़ी अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं और लाइफ चेंजिंग हो सकती है आपकी। मुझे तो पढ़ के बहुत मज़ा आया और मैं केवल स्टोरी बता पाया हूँ, लेकिन जो खास बात है इस बुक की, वो जो संवाद हैं वो मैं नहीं बता सकता भाई साहब, पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन बहुत ही लाजवाब है। कुछ चीज़ें तो बहुत ही लाजवाब है कि कैसे लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें जो किमियागर और गडरिया के बीच बात होती कि लाइफ क्या है, ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं, एक दो कहानी भी सुनाता है किमियागर, एक ऐसी ही कहानी सुना देता है कि क्या करना है, कि लाइफ कैसे जाने वाली है, ठीक है। तो ये जो है किमियागर की जो कहानी है उसमें एक ऐसी कहानी सुनाता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि काफ़ी जो सही रहे, सही क्या रहेगी अभी बता देता हूँ आपको क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखिए वीडियो बना रहा हूँ, कितना कठिन काम है, मिक्सी चल गई। तो चलिए एक वो कहानी सुनाता है, इसको एक कहानी सुनाता है। ये
एक आदमी होता है साधारण सा, उसके एक बेटे होते हैं, एक कवि होता है और एक जो है फौजी होता है। तो वो बोलता है, एक ज्योतिषी बोलता है कि भाई साहब आपका एक लड़का जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला, सदियों तक उसकी कहानी याद रखी जाएगी। तो ये उसका पापा बोलता है कि वो जो लड़का कवि है, तो बोलता हाँ कवि को तो याद रखा जाएगा पर उतना नहीं जितना कि फौज में जो है लड़का याद रखा जाएगा। तो बताता है कि क्या होता है, ये फौज में सेनापति जो होता है वो बोलता है एक बार जो उसके सैनिक होते हैं वो जो है घायल हो जाता है। एक बार उसका सैनिक घायल हो जाता है तो उसकी तलाश में जो है सोचता है कि एक वो मिल जाए क्या बोलते हैं उसको, औषधि वाला ढूंढता है कि कोई ऐसा मिल जाए जिसको ठीक कर सके। वो ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही फेमस लोग के बारे में जानता है और जो उससे ठीक हो चुके होते हैं उनसे वो ज्ञान लेता रहता है, उपदेश लेते 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 जो है खुद ज्ञानी टाइप का बन जाता है। तो जब उसकी मुलाकात होती है उससे जिसको ढूंढ रहा है तो बोलता है चलो कहाँ है मरीज, तो बोलता है कि एक वर्ड बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है कि आप जो है इतने महान हैं, अंदर क्या जाएंगे, बस आप यहीं से देख लो वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो सेनापति ने उसकी जान बचाई, तो ये स्टोरी काफ़ी सदियों तक अमर हो जाती, तो ये स्टोरी बताता। ठीक है, तो बस सब कहानी यही है, किताब पढ़ सकते हैं, 164 पेज की है और अवेलेबल भी है, टॉप रैंकिंग में, बेस्ट सेलिंग है, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। नमस्कार।